नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 मिनट कॉन्सेप्ट। 10 मिनट में हम कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और सारे संभावित क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? 16 महाजनपद या षोडश महाजनपद। अब पहले समझते हैं हम लोग षोडश महाजनपद के बारे में, थोड़ा सा पहले का पढ़ते हैं। क्या था कि ऋग वैदिक काल में लोग एक समूह में रहते थे। देखिए ये समूह है, लोग क्या कर रहते थे? समूह में रहते थे। और इन जो छोटे छोटे समूह था उनको कहा जाता था जन। और इस जन का जो मुखिया था उनको राजन कहा जाता था। जो जन का मुखिया है उनको, देखिए ये जन का मुखिया है और ये है राजन। तो ऋग वैदिक काल में छोटे छोटे समूह में रहते थे और उन छोटे समूह को जन कहा जाता था और उनका जो मुखिया था वह राजन था। अब क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? यही जनों को क्या हो गया? ये बहुत सारे जन आके विलय हो गए। सिर्फ एक जन तो नहीं थे, बहुत सारे जन थे। उन लोग का क्या हो गया? एक विलय हो गया। जब ये विलय हो गया तो ये क्या कहलाने लगे? ये कहलाने लगे जनपद कहलाने लगे। जब बहुत सारे जनों का विलय हुआ उत्तर वैदिक काल में तो ये क्या कहलाने लगे? जनपद। देखिए अब ये लोग जनपद, जैसे एक सब बहुत सारे जन एक साथ, ये जन ये जन ये जन सब लोग एक साथ रहने लगे तो ये कहने लगे जनपद। अब जब आगे बढ़े हम लोग सिक्स बीसी या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो जनपदों का और विस्तार हुआ और अब ये कहने लगे महाजनपद। अब क्या कहने लगे? महाजनपद। और इनके जो मुखिया थे वह कहने लगे महाराज। देखिए ये महाराज है, महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए ये फोटो, ये महाराज जी बैठे हुए हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे ये जो महाजनपद थे वो कितने थे और इनकी भौगोलिक स्थिति कहां थी। तो ये जो टोटल महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद या षोडश महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद थे। अब ये कहां कहां फैले हुए थे? ये आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक, भारत गंगा के मैदानों और हिमालय की पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण गोदावरी नदी तक फैले हुए थे, यहां तक पूरे फैले हुए थे। अब इसको हम लोग मैप में समझते हैं, सारा षोडश महाजनपद पढ़ते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो सीजीपीएससी में हर बार महाजनपद से क्वेश्चन आता है, उसका कैपिटल पूछ देता है और पूछता है कि वो मॉडर्न डे अभी कहां पे वो बसा हुआ था, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। पहला षोडश महाजनपद हम लोग रटते हैं। सबसे पहला जो महाजनपद है हम लोग देखते हैं इस साइड, ये क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में क्या है? कंबोज। कंबोज का कैपिटल क्या था? राजापुर। कंबोज का कैपिटल था राजापुर। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ हॉर्स मिलते थे, हॉर्स का जो ब्रीड है ना, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ हॉर्स मिले करते थे। उसके बाद अगर आ जाएंगे हम लोग अभी मॉडर्न डे पाकिस्तान में, तो ये क्या है? ये है गांधार। उसका कैपिटल था तक्षशिला। अगर आप महाभारत पढ़े होंगे तो आप गांधारी के बारे में जानते होंगे, गांधारी के बारे में, है ना। कौरवों की जो माँ थी गांधारी, धृतराष्ट्र की वाइफ जो गांधारी थी, तो वो गांधारी यहीं से आई थी, तो उसका कैपिटल क्या था? तक्षशिला। अब तीसरा, फिर ये महाभारत से रिलेटेड है। आप कुरु वंश पढ़े होंगे। कुरु लोग कौन थे? वही कौरव लोग कुरु थे। वो लोग कहां राज करते थे? ये देखिए ये जो दिल्ली वाला एरिया ना, दिल्ली हरियाणा वाला एरिया, वहां पे कुरु वंश था। उनका कैपिटल क्या था? हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। अगर आप दिल्ली कभी गए होंगे तो इंद्रप्रस्थ नाम का एक मेट्रो भी है, क्योंकि वही पास है, ठीक है। तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ था। उसके बाद हम लोग आते हैं पांचाल। अगर आप जानते हैं महाभारत, फिर ये महाभारत से रिलेटेड है। अगर आप महाभारत पढ़े होंगे तो क्या पांडवों की बीवी कौन थी? पांचाली थी, द्रौपदी। तो वहीं से पांचाल से आई थी, इसलिए पांचाली। उनका ना पांचाल का 2 कैपिटल था, आपको दोनों कैपिटल याद होना चाहिए क्योंकि आया है एग्जाम में। एक था अचिछत्र और एक था कौनप्रिया, है ना। कौनपिल्य था कैपिटल, है ना। आगे क्या है? 4th नंबर में कौशल। इसको तो बच्चा जानता है, जो बच्चा सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको जानता हो कौशल के बारे में, क्योंकि हम लोग के छत्तीसगढ़ भी, हम लोग का छत्तीसगढ़ क्या था? दक्षिण कौशल था। तो कौशल का एक राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ये भी पढ़े होगे, जब आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कौशल की भी 2 राजधानी थी। सरयू नदी के ऊपर वाली जो थी वो श्रावस्ती थी, है ना, जो किसको मिला था? लव को मिला था। और कुश को मिला था दक्षिण कौशल, तो उसकी राजधानी क्या थी? कुशास्थली। ये सब पढ़े होगे आप, ठीक है। इसके बाद क्या है? मल्ल एक जनपद है, मल्ल। अब ये मल्ल भी जब आपको गौतम बुद्ध और ये जैन के बारे में पढ़ा था तो आपको मल्ल राजा के बारे में पढ़ाया था। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी, एक तो कुशीनारा थी और एक थी पावापुरी। अब ये आपको याद होना चाहिए, कुशीनारा में किनका मृत्यु हुई थी? कुशीनारा में मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। और पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी? पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो वही मल्ल, जिसकी राजधानी क्या थी? कुशीनारा और पावापुरी। इसके बाद तो ये हर बच्चा जानता है, काशी। आप काशी जानते होंगे, अभी मॉडर्न डे काशी जो वाराणसी है, उनकी कैपिटल क्या थी? वाराणसी। उसके बाद क्या है? वज्जी की कैपिटल क्या थी आपकी? क्या थी? वज्जी की कैपिटल वैशाली। उसके बाद क्या है? अंग। ये देखिए ये वाला एरिया है अंग वाला एरिया। अंग की कैपिटल क्या थी? चंपा, ठीक है। और क्या है? मगध। बाद में ये सबसे बड़ा एम्पायर बन जाएगा, ये सब बाकी सब आपका महाजनपद को अपने अंडर कर लेगा। तो मगध है, उसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र, जो मॉडर्न डे क्या है? पटना है ना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या है?
सौरसेना, सौरसेना की कैपिटल क्या थी? सौरसेना की कैपिटल क्या थी? मथुरा थी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ मत्स्य, ये अभी मॉडर्न डे कहाँ पे है? मॉडर्न डे आपका राजस्थान में है। इसको, इसका कैपिटल क्या था? विराटनगर। विराट नाम का राजा इनको ये जगह को बसाया था। उसके बाद क्या है? अवंती, अवंती, इसका कैपिटल क्या था? उज्जैन था। ये कहाँ पे? अभी मॉडर्न डे उज्जैन में है ना, मालवा रीजन पे है ये, मालवा रीजन पे। और क्या है? छेदी। अगर आप छत्तीसगढ़ पढ़े होंगे तो कई लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम छेदी से महाजनपद से आया है, वही अपभ्रंश हो गया, अब वो छेदी से छत्तीसगढ़ बन गया। उसका कैपिटल क्या था? सुक्तिमती, है ना। और फिर क्या बच गया आपका? वत्स। वत्स का कैपिटल क्या था आपका? कौशंबी। और आखिरी जो बच गया, थोड़ा सा नीचे है वो, आखिरी जो बच गया वो क्या है? असाका। इसकी कैपिटल क्या थी? पोटली, है ना, या प्रतिष्ठान। ये अकेली थी असाका महाजनपद जो आपके विंध्याचल रेंज के साउथ में थी। विंध्याचल रेंज के साउथ में या दक्षिण में थी, ये भी प्रश्न आ चुका है कि कौन सा अकेला महाजनपद था जो विंध्याचल रेंज के साउथ में थी? क्या था? अशाका। इसकी कैपिटल क्या थी? प्रतिष्ठान, है ना। कौन से नदी के किनारे थी ये गोदावरी नदी के किनारे थी। चलिए एक बार हम लोग ये टेबल को ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अंग। क्या कैपिटल है भैया अंग की? अंग की कैपिटल है चंपा, ठीक है। कहां पे है? आधुनिक बिहार, भागलपुर, झारखंड के कुछ क्षेत्र। जो ये पूछता है ये कि अभी आपका जो अंग है वो कहां पे है? कहां है? आधुनिक बिहार, भागलपुर और झारखंड का कुछ क्षेत्र। अब मगध, ये तो आपको पता ही होगा। मगध का कैपिटल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। क्या है? राजगिरी, पाटलिपुत्र, है ना, गिरिवर्ज। ये तीनों कैपिटल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। राजगिरी, पाटलिपुत्र और गिरिव्रज, है ना। कहां पे है ये राजगिरी? अभी आपका जो मॉडर्न डे पटना है ना वो है। थर्ड क्या है? वज्जी, है ना। वज्जी की कैपिटल क्या थी आपका? वैशाली। अभी कहां है ये? बिहार, वैशाली जिला और नेपाल के तराई क्षेत्र पर। ये आपको ये वाला जगह भी याद होना चाहिए, यही बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आगे क्या है? काशी, ये तो बहुत इजी है। काशी कैपिटल क्या थी? राजधानी क्या थी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आसपास के क्षेत्र का। और अब क्या है नेक्स्ट? कौशल। कौशल की कैपिटल क्या थी? श्रावस्ती थी कैपिटल, है ना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या और श्रावस्ती और फैजाबाद में। ये सब आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए क्योंकि कैपिटल भी पूछता है और ये सब एरिया भी पूछता है। अभी हम लोग जब आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए और देखते हैं। कंबोज, मैं बताया था कंबोज कहां है, कैपिटल कहां है इसका? राजापुर में। कौन सा भैया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा में। और क्या है? मल्ल कहां है? कैपिटल क्या है भैया? कुशीनगर और पावापुरी। कहां है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और नेपाल के दक्षिण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्या है? चेदी। चेदी का क्या है? शुक्तिमती है। कौन सा जगह क्या है? मध्य प्रदेश सागर दामोह और उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का रीजन है। वत्स कैपिटल क्या है? कौशंबी है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज और कौशंबी क्षेत्र का रीजन है। क्या है आगे? कुरु। कुरु, कुरु का क्या कैपिटल है? इंद्रप्रस्थ। आपको पता है इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली वाला एरिया है इंद्रप्रस्थ, है ना। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आगे क्या है? पांचाल। अगर आप आगे देखेंगे तो पांचाल, पांचाल का कैपिटल क्या है? अची छत्र और काम्पिल्य, उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर और उत्तराखंड वाला एरिया, ठीक है। मत्स्य, मत्स्य का कैपिटल क्या है? विराटनगर, राजस्थान, अलवर और जयपुर का क्षेत्र। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है भैया? सुरसेन, कैपिटल क्या है? मथुरा है, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आसपास का क्षेत्र। आशक या आसक, ठीक है, इसका क्या है? पोटन या प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कमेंट में लिखिए। हम लोग क्या छत्तीसगढ़ जब का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्रतिष्ठान एक छत्तीसगढ़ के वंश का भी कैपिटल था। आप कमेंट में बताइए कौन सा वंश था वो, ठीक है। महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, उससे बहुत क्वेश्चन आता है। प्रतिष्ठान किसका कैपिटल था? महाराष्ट्र और औरंगाबाद के आसपास का रीजन। अवंती क्या कैपिटल था? उज्जैन था या माहेश्मती? याद आ रहा? माहेश्मती, बाहुबली माहेश्मती, ठीक है। वो क्या क्या कैपिटल था अवंती का? उज्जैनी या माहेश्वती, है ना, मध्य प्रदेश और उज्जैन का क्षेत्र, ठीक है। आखिरी क्या आगे आपका? गांधार। तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, आपको पता होना चाहिए, है ना। पाकिस्तान पेशावर वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। चलिए आप देखते हैं महाजनपद जो थे, जो षोडश महाजनपद थे वो भी दो तरह के थे। एक थे भैया मोनार्की या राजतंत्र जिसमें राजा राज करता था पूरा, और एक थे गणतंत्र या रिपब्लिक, है ना, इसमें गण या संघ राज करते थे। असली में ये गणतंत्र नहीं थे, ये ओलिगार्की थे या कुलीन तंत्री थी। कुलीन तंत्र क्या कि एक ओलिगार्की या कुलीन तंत्र क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ नोबल, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल राज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कुलीन तंत्र या ओलिगार्की कहते हैं। तो दो ओलिगार्की थे और 14 क्या थे? राजतंत्र या मोनार्की थे। तो वो 14 दो कौन से थे? वो थे आपके मल्ल और वज्ज। क्या थे? वज्जी और मल्ल क्या थे? वो ओलिगार्की थे, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल राज करते थे, वहां पे राजा राज नहीं करते थे। और जो 14 थे वो क्या थे? बाकी जो 14 बच गए वह राजतंत्र थे। अब ये जो षोडश महाजनपद है ये कहां मिलता है? इसका स्रोत कहां है? तो इसका स्रोत अगर आपको देखेंगे षोडश महाजनपद का तो महाभारत और रामायण काल में भी पता चलता है इसका। और क्या क्या सूत्र है ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या? बौद्ध धर्म के जो एक बुक है क्या? अंगुत्तर निकाय, उसमें
और जैन धर्म का बुक है भगवती सूत्र, उसमें भी षोडश महाजनपद का मेंशन है ना। चलिए अब करते हैं हम लोग नॉन स्टॉप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ये सीजीपीएससी आया है 2017 में, व्यापम सीजी व्यापम में आया है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ी को सुमेलित कीजिए। अंक का कैपिटल क्या था भैया, अंक का कैपिटल क्या था, चंपा, ठीक है। छेदी का कैपिटल क्या था, छेदी कैपिटल शुक्तिमती, ठीक है। सूरसेन का कैपिटल क्या था, इसका था मथुरा, ठीक है। आश्माक का प्रतिष्ठान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सीजीपीएससी प्री 2011 में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। मगध साम्राज्य की राजधानी ये है, गिरिवर्ज है, ये भी है, पाटलिपुत्र भी है, राजगिरी भी है, कौशंबी ये नहीं है, तो यही आंसर है, ठीक है, कौशंबी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2013 का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रथम साम्राज्य के रूप में कौन सा महाजनपद विकसित हुआ। अब देखिए प्रथम साम्राज्य कौन बना था, क्या हुआ बाद में हम लोग, अब इसके बाद जब हम लोग आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सीधे मगध एम्पायर पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि मगध एम्पायर क्या बनेगा, एक बड़ा साम्राज्य बन जाएगा, ठीक है। मगध एम्पायर बाकी सब आपका ये षोडश महाजनपद को अपने अंदर विलय करा लेगा और एक बहुत बड़ा एम्पायर बन जाएगा मगध, तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। आगे देखते हैं हम लोग, सीजी व्यापम अमीन 2017 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो मगध की पहले राजधानी क्या थी, पहले थी राजगिरी, ठीक है, फिर बाद में पाटलिपुत्र हो गई, है ना, तो इसका आंसर राजगिरी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन, फिर फूड इंस्पेक्टर 2017 का क्वेश्चन है, 6वीं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में शुक्तिमती नगर निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन आ रहा है कैपिटल से, तो शुक्तिमती किसकी थी, छेदी महाजनपद की थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे सीजीपीएससी प्री 2020 मध्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र मगध होगा, ये मगध होगा, यहां पे मध्य लिखा हुआ है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी और उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। अगर आप देखिएगा वो अभी पटना है, तो पटना के से ऊपर क्या बहती है, आपके पटना से ऊपर बहती है गंगा, है ना, और पटना से नीचे हमारे छत्तीसगढ़ से होते हुए, छत्तीसगढ़ में नहीं आती है, उसकी सहायक नदी आती है छत्तीसगढ़ में, नीचे आती है सोन, तो यहां पे नीचे आती थोड़ी सी पश्चिम में ऐसे करके बहती है। तो अगर आप देखिएगा तो नॉर्थ में बोल रहा है गंगा, कहीं पे ऑप्शन है उत्तर में गंगा और ये पश्चिम में, उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, तो ये आंसर होगा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आप नदी को भी ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पढ़िएगा कि कौन सा महाजनपद कहां पे है, तो कौन सी नदी बह रही है उसको भी ध्यान दीजिएगा। ये तो मेरे को पटना पता था, तो मैं इसका आंसर आराम से बता दिया। चलिए अब क्या है, सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2020 में आया था, कौन सा प्राचीन भारत के किस स्थान पर अवंतिका कहा जाता था, मतलब एक अवंतिका था, उज्जैन को अवंतिका कहते थे। अब उज्जैन तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या है, मालवा रीजन। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, और मेरे को जरूर कमेंट में बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और मैं क्या और बेटर कर सकता हूं आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल। गुड बाय, टेक केयर।